हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं भादो एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। देखिए प्यारे साथियों, आपका जो दिल्ली पुलिस का जो बैच चल रहा है और हमारा चैप्टर पहला ही चल रहा है टाइम एंड वर्क, और मैं एकदम बिल्कुल जीरो से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग की जो क्लास है, हमारा एक चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अल्फ़ाबेट सीरीज कहने का मतलब वर्णमाला जो प्रेक्षण है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो रीजनिंग की क्लास पूरी देखिए। आज मैं टाइम एंड वर्क को फिनिश करूंगा। टोटल इसमें 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान दे दिए। एक बार मैं क्या आपको बताना चाहूँगा, इसमें टोटल 7 टाइप के क्वेश्चंस बने। उसमें से मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप की। अब ये 4 कौन सी होगी? टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 4। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। और जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार ढंग से क्लासें आप ज्वाइन करिए और ढंग से क्लासों को देखिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिले तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ये सारे CGL में पूछे हुए क्वेश्चंस, SSC में पूछे हुए क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस में जो हाल ही में रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए वो नहीं ले रहा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चनों का जो लेवल होता है, अगर मैं रिसेंटली SSC और CPO के क्वेश्चन लेने लग जाऊंगा तो वो टफ है। दिल्ली पुलिस में वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। SSC आपका एग्जाम ले रही है तो SSC क्या करेगी कि उसके CPO और CGL के जो पुराने क्वेश्चंस थे जिनका लेवल बिल्कुल जीरो था, भाई अगर मैं बात करूँ 2000, 2002, 2003 की, तो SSC वहाँ पे पेपर लेती थी अपने। तो उस टाइम पे CGL CPO के क्वेश्चन जो आते थे बिल्कुल नॉर्मल आते थे। अब पूरा मामला जो है वो क्या हो गया, बदल चुका है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो पूरा मामला अब बदल चुका है। तो SSC क्या करेगी कि भाई दिल्ली पुलिस C ग्रुप की वैकेंसी है, तो वो क्या करेगी, उन नॉर्मल क्वेश्चनों को आपको दिल्ली पुलिस में उनको देगी, क्योंकि SSC क्या करती है, हमेशा रिपीट करती है क्वेश्चनों को। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो वही सिस्टम है। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क को हम फिनिश कर देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और 1-2 दिन में वैसे भी हमारे एप्लीकेशन पे बेस हो जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपकी रीजनिंग और मैथ मैं खुद करवा रहा हूँ। स्टैटिक जीके सर करा रहे हैं, मैम आपको वो करवा रही है। ठीक है, जीके वाला पोर्शन। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं तो फिर, है ना। सॉरी, देखिए शुरू करते हैं हम। देखो भाई, आज एक नया टाइप का क्वेश्चन है और यह है हमारे टाइप 4 के क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, टाइप 4 के ये क्वेश्चंस है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कई लोग इनको कंफ्यूज होता है सोल्व करने में कि सर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, सारा तरीका इन्हीं में बता दूंगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट भी यहीं क्लियर होंगे, साथ के साथ क्वेश्चन भी यहीं क्लियर होंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट जी। आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 6 आदमी, ठीक है, और 8 लड़के यानी 8 बॉयज किसी काम को जो है कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। आगे बोल रहा है 26 आदमी और 48 लड़के उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 2 दिन में। तो आपसे ये पूछा गया है, तो बताइए 15 आदमी प्लस 20 लड़के उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है ही कि जब हम इस दूसरे का मान निकालते हैं कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देते हैं, तो इसके इक्वल तो हमें इन दोनों में से एक तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जैसे उस क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे ना। तो हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी उठा लेते हैं। चलिए, ये मैंने 10 किया। देखो 10 इसलिए किया स्टूडेंट मैंने, क्योंकि जब आपको पता नहीं है ना कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं मान लेता हूं जो उस आदमी जो है वो करेंगे X दिन में। कितने दिन में करेंगे? X। अब आप X का मान यहाँ पे रखोगे, ठीक है, आपको पता चलेगा दिनों का मान कितने दिन में करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए इसके बराबर कुछ तो होना ही चाहिए। भाई ये भी तो वही काम है और ये वही काम है। समझ पा रहे हैं? अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो M को इक्वल करना पड़ेगा दोनों जगह, ठीक है, या फिर B को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सभी जगह B इक्वल कर देते हैं। सभी जगह क्या कर देते हैं, B ले आते हैं। तो यहां से हम B निकालेंगे इन दोनों से। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। 6M को 10 से करूंगा तो 60, 26M को 2 से करूंगा तो 52। तो सिंपल सी बात है, ये इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना आपका, ध्यान दीजिएगा, 8M। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कितना बच जाएगा आपका? 8M।
देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो इसको सोल्व करूंगा 80 और ये कितना होगा 96, ये उधर चला जाएगा तो बचेगा कितना 16b। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी 16, इसका मतलब ये हो गया अगर मैं इसको सोल्व करूं कि जो एक आदमी है वो दो लड़कों के बराबर क्या करता है, काम करता है। यहां से हमने क्या निकाली, उनकी क्षमता निकाली कि भाई एक आदमी दो लड़कों के बराबर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। यहां पे इस मान को रखिए आप, ठीक है। जब इसको हम यहां रखेंगे m का मान जो है हम 2 भी रखेंगे तो कितना बन जाएगा 30 और ये टोटल कितना हो जाएगा 50b गुणा क्या x दिन। इधर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा m का मान 12 और 8 कितना हो जाएंगे 20b और गुणा किससे 10 से। यहां से आपका देखिए ये कैंसिल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 0 से आपका 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा टोटल 20 और x की वैल्यू अगर निकलेगी तो वो कितने निकल के आ जाएगी 4। तो कहने का मतलब यही हुआ मेरा प्यारे साथियों कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 4 दिन में फिनिश कर देंगे। तो आप जान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले यहां से इन दोनों को इक्वल करते हैं, फिर यहां से या तो b का मान निकालिए फिर m का मान निकालिए। फिर सेकंड स्टेप जो आपसे पूछा गया है कि कितने आदमी कितने दिन में कर देंगे, उसको ऐसे लिखिए, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहां से आप मान लीजिए कि x दिन में वो फिनिश करते हैं। तो इस तरीके से इसको पूरा सोल्व करते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको देख लीजिए आराम से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आप, ठीक है। टाइप 4 के ऐसे क्वेश्चन हम है, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। चलिए भाई करिए, इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए देखो, ये अलग इसमें या वाला लॉजिक आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे टाइम एंड वर्क में, या वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, या वाला, ठीक है, कि 16 पुरुष या फिर 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो देखिए समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हमें उस पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपने क्या फर्क देखा, वहां पे हमें क्षमता निकालनी पड़ती थी, उनकी पावर निकालनी पड़ती थी। दोनों समीकरणों को हमने इक्वल किया पहले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमें क्षमता दे रखी है कि या तो आप 16 पुरुष से काम करवा लेंगे तो आपको 25 दिन में करके दे देंगे, या फिर आप 20 स्त्रियों से काम कराएंगे तो वो आपको 25 दिन में करके दे देंगे। कहने का मतलब यह हो गया कि जो 16 आदमी हैं वो 20 स्त्रियों के बराबर काम कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा समझिए कि भाई 16 जो मेल है, मेल वो 20 स्त्रियों के क्या कर देते हैं, बराबर काम कर देते हैं। यहां से मैं एक जो मेल है उसकी पावर निकाल लेता हूं। तो अगर हम इसको काटना चाहे 4 से तो 4, ये कितना आ गया 5, ठीक है। अगर मैं एक मेल की बात करूं कि भाई एक मेल कितना काम कर देता है, तो सिंपल सी बात है 5/4 वुमेन, ठीक है। ये एक क्षमता निकालने का तरीका है, समझ में आ गया आपको। यानी एक जो आदमी है वो इतना काम कर देता है इतनी लेडीजों के बराबर। आप इसको शॉर्ट ये मत मान लीजिए सर ये तो पॉइंटों में आ गया, ये तरीका होता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को सोल्व करने का। आगे क्या बोल रहा है, तो 28, देखिए आगे बोल रहा है तो 28 पुरुष यानी 28 मेल और 15 स्त्रियां इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगी, ठीक है। हमें थोड़ी पता है, हम मान लेते हैं x दिन में फिनिश करेगी। तो आप एक काम करिए, इसका समीकरण पहले से लिख लीजिएगा। हम मेल ले लेते हैं जो आपको कितने दिन में फिनिश करते हैं, 25 दिन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो तभी निकल पाएगी ना, तब हम क्या करेंगे बराबर। भाई 16 आदमी उस काम को 25 दिन में कर देते हैं, तो आप ये बताइए कि 28 मेल और 15 वुमेन उस आदमी को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मेल को इक्वल करिए या फिर फीमेल को करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो यार, समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे साथियों, आप क्या करें, 1m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें 4 का भाग लगेगा, 4 का भाग लगेगा तो कितना होगा 7 बार, और 7 को किससे करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा टोटल 50। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी तभी संभव हो पाएगा, इतना फास्ट हमने ले लिया x। कहने का मतलब मैंने m का जो मान है वो यहाँ पर रख दिया, और जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो इस 28 में 4 का भाग लग गया, कितना आ गया 7, और 7 को 5 से किया 7 पंजे 35, क्या हो जाएगा आपका W यानी वुमेन, और इसके बाद में 15 उसमें जुड़ जाएगी, तो टोटल निकल के कितना आ गया ये। चलिए अब आगे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 4 और 4 और ये कितना है टोटल, ध्यान देने वाली बात है भाई, इसमें जैसे ही यहाँ पे 4/5 रखूंगा तो ये 16 में 4 का भाग गया, कितना होगा 4, टोटल 20, तो 20 क्या बन जाएगी W, और गुणा किससे कर दिया जाएगा इससे। अब सिंपल सी बात है, काटना चाहिए तो काट दीजिएगा, ये कितने बार गया 2 बार, ये आपका कट गया इससे, ठीक है, इसका भाग इसमें 10, तो कहने का मतलब x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 10 दिन। तो आप इसको ये समझिए थोड़ा सा कि 28 मेल और 15 वुमेन उस काम को 10 दिन में फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई आपका डी, इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे, इसी में 2 पैटर्न के क्वेश्चन हमने देख लिए कि एक तो आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें ऑलरेडी जो आपकी क्षमता है वो क्या कर रखी है, निकाली हुई है, बस हमें तो डायरेक्ट इसको पुट करना और आंसर निकालना है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चनों की, जैसे मैं यह क्लास फिनिश करता हूं तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसको उतारना चाहिए तो उतार लीजिएगा, क्या दिक्कत है, मैं वापस थोड़ा सा आपको समझाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए एक मेल जो है 5/4, ठीक है, इसको उतार लीजिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखता हूं। चलिए करे भाई, ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप में, टाइप 4 का ये अगला क्वेश्चन है कि और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक नए तरीके से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको भी सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कराने से पहले आपको एक तरीका बताता हूं कि ये मैंने टाइप 4 में इसको इंक्लूड किया है, लेकिन मैं इसको एक तरीका बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक अलग से काम दे दिया गया, अलग से मेंशन कर दिया। अब तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमें काम के बारे में नहीं बताया गया था कि भाई कितने काम जो है कितने आदमी कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, हमें इतना बता दिया कि कोई काम 15 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, कोई काम 30 आदमी इतने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला हमने क्या देखा, क्षमता इक्वल करते थे, और दूसरे में क्षमता ऑलरेडी इक्वल थी। अब इसमें दोनों का मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें काम आ जाएगा वो। ठीक है, उनमें काम नहीं था, इसमें काम और आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब काम आ जाता है तो फिर कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। देखो इसके लिए कुछ नहीं होता, जब आपका काम दिया हो, आपका वर्क यानी कार्य, आपका कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, कार्य दिया गया हो तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, आपका 2 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, W1। अब यहाँ पे आपका मेल आ जाता है यानी आदमी। ठीक है, यहाँ पे आपके डेज आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे घंटे आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात आपको। दूसरी तरीके से M1 D1 ये वाले। दूसरा हम ले लेते हैं वर्क 2, और यहाँ पे आपका निकल के आता है M2 डे 2 और 1। ये आप फॉर्मूला उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम का जब भी कॉन्सेप्ट आता है हम उनको ऐसे सॉल्व करते हैं, लिख लीजिए। इसका मतलब
जैसे 700 मीटर लंबी कोई उनको डोरी बनानी है, मीटर लंबी डोरी बनानी है, तो 30 आदमी 4 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन काम के हिसाब से कितना काम कर देंगे, पहली चीज। दूसरा, उतनी डोरी आ जाएगा यहाँ पे W2 पे। उसके बाद में M2D2, सॉरी यहाँ पे D2 लिखिए, D2, ठीक है। तो कहने का मतलब उतनी ही डोरी की साइज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 700 है, यहाँ पे डोरी ले लेते हैं 800। कहने का मतलब ये है कि 700 मीटर लंबी डोरी M1 आदमी D1 यानी दिन काम करके, H1 का मतलब हाउस काम करके घंटों में, 800 मीटर डोरी 42 आदमी इतने दिन काम करके कितने घंटों में उस डोरी को फिनिश कर देंगे। यहाँ पे एक चीज पूछेगा दोनों में से, ठीक है। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जब भी कार्य दिया गया हो तो इस तरीके का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। चलिए भाई देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं, ध्यान दीजिए, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती है। समझ में आ गया आपको? तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे? समझ में आ गया आपको बात? तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा आराम से ये, ठीक है। देखिए भाई 100 मीटर आपको क्या दे रखी है, दीवार। ये बोल रहे हैं जी 7 पुरुष जो है, या फिर यहां कहने का मतलब है 7 मेल या फिर 10 फीमेल, ठीक है, या वुमेन, जो भी आप मान सकते हैं। चलिए कहने का मतलब यह है कि 7M 10M के बराबर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि अगर मैं एक M की वैल्यू निकालना चाहूं यहां पे, तो वो कितनी निकलेगी? 10/7। यह हमें क्या निकल के आ गई? हमारी कैपेसिटी, पावर निकल के आ गई, ये मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये बोल रहा है जी बताइए 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकती है। तो मैं ये ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि भाई 7 जो पुरुष हैं वो आपके 10 दिन में। अब मेरे को दिक्कत ये आती है कि आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। अब मैं तो क्वेश्चनों को मैंने इसमें ऑलरेडी लिख लिया है, तो वहां से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो इतने दिन में, तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है तो बताइए भाई कितनी डोरी बना रहे हैं भाई? वो 600 मीटर जो आपकी डोरी है, 14 पुरुष और 20 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देते हैं? तो हम मान लेते हैं X। अब यहां तो हमें समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको पता है 7 मैंने मेल ले लिया, क्लियर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये W1 W2 M1 M2, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? M2 है, ये टाइम है, ठीक है, डे 1 या डे 2 आपको ज्ञात करना है, मैंने आपको बताया। अब सिंपल सी बात क्या रही कि या तो मैं M को W बदल दूं या W को M कर दूं, क्योंकि जब यहां पे मैं चेंज करूं, अब आपको चेंज इसके हिसाब से करना है। आप चाहते तो यहां पर 10W भी ले सकते थे, फिर आप इसको 10W में चेंज करते। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है कि इसको इसके हिसाब से इसको बदलना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, M1 का मान रख, M को है W में बदलूंगा, और M को W में बदलने के लिए ये मान हमें उठा के यहां रखना पड़ेगा। और ये मान जैसे हम यहां रखेंगे, M1 का मान हम ये रखेंगे तो 14 में 7 का भाग चला जाएगा 2, और 2 जो है किससे मल्टीपल हो जाएगा? 10 से। कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40x। और यहाँ पे ये वाला, इसको थोड़ा लिखिएगा, और यहाँ पे ये। अब इसको समझने की कोशिश ये करिए कि देखिए मैंने मान लेता हूँ, काट देता हूँ भाई, 0 से 0 कट गया, क्लियर है। आगे कोई संख्या कट नहीं रही है, ठीक है। तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल, ठीक है। और चलिए भाई इसको 1 मिनट, क्योंकि हमने क्या किया, इसको तो चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें W लेना चाहिए था ना, तभी तो दिक्कत आएगी। चलिए अब ये कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है।
अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, इसको काट देते हैं। तो मैंने काट दिया 2 से, तो कितना हो जाएगा 3, ये मैंने काट दिया 2, ये कितना आ गया 5। और आपको पता है कि ये तो इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो x की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगी 15। तो यही इसका राइट आंसर है 15 डेज। कौन सा ऑप्शन है भाई ये? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें दिक्कत बात यह आई क्योंकि मैंने यहाँ पे मेल तो रख दिया था। अगर मैं यहाँ पे मेल रख रहा हूं और मैं यहाँ पे उसको W में मान निकाल रहा हूं तो फिर कटेगा नहीं ना। तो इस वजह से या तो आप यहाँ पे 10W रखिए या फिर 7M रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे W रख रहे हैं तो आप इसको भी W में चेंज करिए, अगर आप यहाँ पे M रखते हैं तो इसको भी M रखिए। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे 7M रख दिया, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 7M रख दिया और उसको फिर M को हटा रहा हूं और फिर तो W में बदल गया ना वो। तो इस वजह से थोड़ा इसने गलती ना करिए, ठीक है, ये थोड़ी त्रुटि हो जाती है। चलिए समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो इसको एक बार उतार लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। देखिए अगला टाइप देखिए भाई, ठीक है, अगले टाइप इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम टाइप 5 की डिस्कस करते हैं कि भाई टाइप 5 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यही है, अभी मैं आपको जो मजदूरी मिलती है ना उनको भाई साथ साथ काम करते हैं कि ए कोई काम 10 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर देता है। अगर दोनों को जो मजदूरी है वो इतनी मिलती है तो बताइए ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है। तो यह हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 5 के अंदर। टाइप नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, आराम से समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बेसिक बात बताऊंगा कि कैसे बंटवारा होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बेसिक बात देखो, होता क्या चीजें, मान लेते हैं कि ए कोई काम है वो 10 दिन में करता है, बी जो काम है वो कितने दिन में, 20 दिन में करता है। तो आप ये करिए, पहले टोटल वर्क निकाल दिए, मैंने आपको बताते आ रहा हूं कि टोटल काम निकालते हैं और टोटल जो काम होता है वो आपका क्या निकल के आता है, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 20। अब आप इसको ये मान सकते हैं हिंट के लिए कि उनको 20 मटके बनाने हैं। क्या करना है, 20 मटके बनाने हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यदि उनको इस काम के लिए, यदि उनको इस काम के लिए टोटल 150 रुपए मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, 150, 150 रुपए मिलते हैं, तो बताइए एक का कितना हिस्सा है, एक का हिस्सा कितना है, एक की हिस्सेदारी कितना है, 150 रुपए में से एक को कितने रुपए मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन इस टाइप के अंदर हम सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं भाई। जब हम टोटल काम निकालते हैं कि भाई उनको 20 मटके बनाने हैं, ए जो है 10 दिन में 20 मटके बना देता है, तो आप मुझे एक चीज बताइए एक दिन में कितने बना देगा, 2। बी जो है वो क्या करने वाला है आपका, 20 मटके 20 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने मटके बनाएगा, 1 मटके। अब यहां पे थोड़ी समझने वाली बात मेरी ये है मेरे प्यारे साथियों, यहां पे जो पैसों का जो बंटवारा होता है वो होता है उनकी क्षमता पे। जो जितना एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसको उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। कहने का मतलब ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान के चलिए कि ए जो है एक दिन में 2 मटके बनाता है, क्लियर, तो इसको जो मजदूरी मिलेगी वो 2 के अनुपात में मिलेगी। या ऐसे समझ सकते हैं कि जो 150 रुपए हैं वो जो मिलेंगे उसको 2 के रेशियो में मिलेंगे। तो अगर मैं उनकी मजदूरी देखूं,
मजदूरी, तो जो मजदूरी का जो रेशियो होगा, मजदूरी का रेशियो या जो उनको पैसे मिलेंगे उनका रेशियो वो रहेगा आपका 2:1 के अंदर। इसको समझिए थोड़ा कैसे, यानी ये हो गई उनकी क्षमता, क्योंकि ये एक दिन में 2 मटके बना रहा है, बी जो एक दिन में 1 मटके बना रहा है, तो भाई साहब जो एक को जो पैसा मिलेगा वो 2 के रेशियो में मिलेगा। या तो उसको 20 रुपए दो, या उसको आप 200 रुपए दो, या उसको आप 2000 रुपए दो, उसको इसी रेशियो के रूप में पैसा मिलेगा। और एक को मिलेगा या तो 10 दो, या फिर 100 दो, या फिर 1000 दो। समझ पा रहे हैं? यानी एक दिन का जो काम होता है वही उनकी मजदूरी का रेशियो होता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि भाई 150 रुपए का बंटवारा होना है, किसमें होना है? 2:1 में। तो टोटल जो पैसे होंगे क्या वो 3 के रुपए के बराबर नहीं होंगे? यानी 3 150 के बराबर नहीं होंगे। जब आप 2:1 में 150 को बांट रहे हैं तो टोटल पैसे 3 ही तो है, और 3 का मान कितना? 150। आपको एक की मजदूरी चाहिए तो सिंपल सी बात है, 2 से गुणा करेंगे तो एक का आपको पता चलेगा कि एक को कितना रुपए मिलेगा 150 में। कितनी बार गया भाई? 5 बार। और अगर आप देखूं तो कितना मिलेगा? 100। यानी एक को जो मिलेंगे वो कितना मिलेगा? 100 रुपया। और जो बी है आपका, और बी को मिलेगा आपका 50 रुपया। तो कहने का मतलब एक दिन का जो काम होता है, एक दिन की जो क्षमता होती है, उसी के हिसाब को उनका पैसों का बंटवारा होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात मेरी अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता है। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करिए अपने मन से। करिए, क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, चलिए करिए। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। देखिए पहली जो है आपकी कौन है? सुमन। सुमन जो है एक काम को कितने दिन में कर सकती है? 3 दिन में। ठीक है, दूसरा कौन है भाई आपका? दूसरा है आपका सुमति। सुमति, ठीक है, वो इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पा रही है? आपकी 2 दिन में। तो दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना निकल के आ गया? 6। यानी उनको 6 मटके बनाने हैं। ये एक दिन में कितने मटके बनाएगी? 2। ये एक दिन में कितने मटके बनाएगी? 3। और टोटल बोल रहे हैं कि इस काम के लिए उनको कुल कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 150 रुपए। संयोग की बात है, हमने एग्जाम्पल भी 150 का लिया, क्वेश्चन में भी 150 आ गया। ठीक है, 150 रुपए का क्या मिलता है उनको? पैसा मिलता है टोटल। तो बताइए आगे क्या पूछ रहा है? तो इसमें सुमन का क्या भाग होगा? तो मैंने आपको बताया कि उनका जो रेशियो होता है वो एक दिन का जो काम होता है उसी के हिसाब से उनको मिलता है। तो भाई 150 किसके बराबर? 5 के बराबर। आपको सुमन का मान चाहिए कि सुमन को कितना मिलेगा। सुमन का मान क्या? सुमन को कितना पैसा मिलेगा वो चाहिए। तो गुणा किससे कर दिया जाएगा भाई? सुमन का रेशियो कितना है? 2। तो 2 से करेंगे, क्योंकि एक दिन में क्या करती है भाई? एक दिन के अंदर 2 ही मटके बनाती है, और ये जो सुमिति है वो एक दिन में 3 मटके बनाती है। तो यहाँ पे जो जितना ज्यादा फास्ट काम करेगा उसको इसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो भाई देखिए कितनी बार गया? 30। तो कहने का मतलब मेरा यह आ गया कि सुमन को कितने रुपए मिलने वाले हैं? इसमें से 60 रुपए। बाकी 90 रुपए किसको मिलेंगे? आपकी सुमति को। आप 3 से गुणा कर देना, उसका मान निकालेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी टाइप का। करिए भाई इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सॉल्व करते चले जाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, करिए भाई करिए सभी लोग।
चलिए देखिए क्या करना है, बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को करने से 15 दिन और 10 दिन में कर देते हैं। यानी ए जो है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी जो है वो कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन में। तो एलसीएम लेते हैं हम टोटल, तो एलसीएम निकल के कितना आ गया 30। ये कितना करेगा भाई 2, ये कितना करेगा 3। मटके बनाने उनको 30, ठीक है। ये बोल रहा है उन्होंने कार्य के लिए उनको कितने रुपए मिलते हैं, 30,000 रुपए। तो एक का धनराशिवान बताइए। तो सिंपल सी बात है भाई, कितने मिलने वाले हैं, 30,000 रुपए मिलते हैं। और ये 30,000 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, 5 के। आपको किससे का मान पूछ रहा है, ए का। तो ए का मान कितना है भाई 2। तो आपको बताइए ये कितनी बार गया इसके अंदर, 6, और आंसर निकल के कितना आ गया 12,000। तो कहने का मतलब है ए को जो है 30,000 में से कितने रुपए मिलेंगे, 12,000, और बाकी 18,000 रुपए किसको मिल जाएंगे, बी को, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा सा मैं एडवांस ले लेता हूं क्वेश्चन को, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका देखो कहाँ, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम 2004 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई एक बार, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा आपकी पावर को चेक करने के लिए है। आप करिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। चलिए देखो भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बोल रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी उसे 15 दिन में कर लेता है। पी उसे कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ये बोल रहा है सी की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता का मतलब हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी सी की सहायता का मतलब है इसमें तीनों मिल गए, और अब इस काम को कितने दिन में पूरा कर पा रहे हैं, वो 5 दिन में। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं टोटल। तो एलसीएम हम ले पा रहे हैं तो कितना मिलेगा आपको, 30 तो नहीं 60 मिल जाएगा। तो ए कितने दिन में करेगा भाई, 12 पंजे 60, सॉरी 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में 5 मटके बनाएगा। ये कितना आ जाएगा, बी का 4, और इन तीनों का निकल के कितना आ जाएगा 12। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि टोटल 60 मटके उनको बनाने हैं। ए जब अकेला काम के लगता है तो वो 12 दिन में काम करता है, एक दिन में 5 मटके बना देता है, राइट। बी जो होता है वो इस 60 मटके को 15 दिन में बना देता है, तो एक दिन में 4 मटके बनाता है। अब ये बोल रहा है कि सी की सहायता से जैसे ही वो काम कर देते हैं तो इस 60 मटकों को 5 दिन में बना देते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितने मटके बनाएंगे, 12 दिन में, सॉरी 12 मटके बनाएंगे एक दिन में। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इस कार्य के लिए उन्हें टोटल रुपए जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 960 रुपए। क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यार ए को धनराशि मिलने के लिए आप ये चेक करिए कि बी और सी जो है उनका एक दिन का काम कितना है। अब आपको पता है एक दिन के काम पे ही तो सैलरी मिलती है उनको। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यार जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 मटके बनाते हैं, और आपको पता है कि जो बी है वो एक दिन में कितने बनाता है, 4 मटके। सी का आपको पता नहीं है, सी का आपको क्या है, पता नहीं है। तो फिर कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं एक ही चीज समझाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे मान निकाल सकते हैं कि ए का एक दिन की मजदूरी हम निकाल सके। तो सिंपल सी बात है कि बी जो है एक दिन में 4, ए जो है एक दिन में कितना, 5। अगर आप ध्यान दें तो आपको सी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो सी कितना निकल के आ जाएगा, 3। यानी कहने का मतलब आप ये लगा लीजिए कि सी जो है वो एक दिन में 3 मटके बनाता है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो बताइए भाई साहब कि ए को कितनी मजदूरी मिलेगी इस 960 में से। तो रेशियो निकल के आ गया तीनों का, तो रेशियो तीनों का निकल के आ गया
वो कितना 5:4:3, और ये जो है 960 वो कितने के बराबर है आपका 9 और 3 12। आपसे किसकी बात पूछा, एक का मान, तो एक को किससे कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो गया 880, 400 रुपए। तो कहने का मतलब है एक को जो मजदूरी मिलेगी वो कितने मिलेगी 960 में से 400 रुपए। समझ में आ गया आपको बात। तो कहने का मतलब मैंने इसमें कुछ ही नहीं किया। आपको पता है कि जब भी हम उनकी मजदूरी निकालेंगे तो आपको पता है कि तीनों का अलग अलग क्षमता निकालनी पड़ेगी एक एक दिन की। अब हम ये तो पता है कि एक की क्षमता 5 है, एक बी की 4 है, लेकिन सी का नहीं पता, तो सी का हम यहां से निकालते हैं। यहां से ए और बी का रख दिया कि ए जो एक दिन में 5 मटके बनाता है, बी एक दिन में 4 मटके बनाता है, सी का पता नहीं है, तो यहां टोटल बनाते हैं 12 एक दिन में, तो दोनों का निकाल दूंगा, सी का निकल के आ गया। सी एक दिन में 3 मटके बनाता है और यही उनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब यहां से जब इस मान को आप पुट करेंगे तो हमें पता है एक दिन का जो काम होता है वो तो उनकी मजदूरी का रेशियो होता है, तो 5:4:3 जो है वो टोटल 960 के बराबर आपको चाहिए एक का मान, तो इससे क्या कर देंगे 5 से मल्टीपल, राइट। आप उतार लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं अगली टाइप का। इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने आपको करवाए, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। अब मैं नेक्स्ट टाइप ले लेता हूं। देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये है आपके क्षमता पे, क्षमता वाले क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथी टाइप मैंने आपको फिनिश करवाई, पांचवी टाइप जो है वो मजदूरी वाली मैंने आपको फिनिश करवाई है। बस मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, मैं सभी से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए किसी चीज को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो बैच है ये दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है, और मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूं, और मेरी भी आपने देखा होगा, मेरा भी एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बनाया था। मैंने क्या बताया उसमें, मैंने ये बताया कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप फिर बुक से ही प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको क्या कर रहा हूं, मैं स्पेशल बैच के अंदर मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि मैथ को कैसे सोल्व करेंगे हम कम समय में। तो सबसे शॉर्ट तरीका ये लगा है कि हर टाइप का आप 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवाए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्व करवा दीजिए बच्चे को, ताकि फिर वो क्या करे, बुक में जाएगा और तुरंत पता चल जाएगा कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है और उस टाइप के क्वेश्चनों को मैं ऐसे सोल्व करूंगा। अब आप क्या करिए, जैसे मैंने चौथी और पांचवी टाइप के आपको क्वेश्चन फिनिश करवाए, पहली टाइप का क्वेश्चन फिनिश करवाया, दूसरे का करवाया, तीसरी का करवाया, चौथी का करवाया, पांचवी का करवाया। अब 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। आप एक बार कंप्लीट टाइम एंड वर्क को देख लीजिए और फिर आप किसी भी बुक में चल जाइए माय डियर, आपको टाइप का क्वेश्चंस 101% मिलेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप 6 की, ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्षमता पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, पावर जो होती है पावर पे, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका पावर, देखिए क्या होता है कि एक कोई काम करता है, मान लेते हैं कि एक कोई काम करता है 10 दिन में, बी क्या करता है उससे 50% अधिक क्षमता के साथ वो काम 5 दिन में कर देता है। तो बताइए ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ढेरों तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में और वैसे बड़ा जरूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छुपा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है भाई। चलिए बताता हूँ आपको, तो वही मैं आपको बताता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट यहां क्लियर सारे हो रहे हैं, एक टॉपिक भी आपके मिस नहीं करा जा रहा। टाइम एंड वर्क से सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे टाइप में इंक्लूड कर दिए, आप प्रैक्टिस करिए। चलिए भाई क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। चलिए भाई देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, बस लॉजिक छिपा हुआ है इस क्वेश्चन के पीछे। यह सब बोल रहा है कि P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी ये जो है P है किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में फिनिश कर देता है।
क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है, 15 डेज इसमें हम फिनिश कर देता है। आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज एंड एस 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले जो काम है वो कौन फिनिश करेगा, ये आपको बताना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए कैसे सोल्व करते हैं, देखो समझते हैं। ये बोल रहा है कि भाई साहब पी जो है किसी कार्य के 1/4 काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, आपका 10 दिन में फिनिश कर रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यार 10 दिन में तो फिनिश करता है, तो एक दिन में जो एक दिन का काम है वो कितने, सॉरी पी जो है किसी कार्य का 1/4 10 दिन में फिनिश कर देता है, कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक काम जो है वो कितने दिन में फिनिश करेगा, एक काम जो है वो फिनिश करेगा आपका, आप इसको क्रॉस करके गुणा कर दीजिए तो 40 दिन में। समझ पा रहे हैं मेरी बात, एक काम जो है वो पी कितने में करेगा, 40 दिन में। चलिए आगे बोल रहा है कि क्यू उसी के 40%, जो क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी उस कार्य का 40% जो है क्यू, वो जो है कितने दिन में फिनिश कर रहा है, आपका 15 दिन में। तो भाई क्यू जो है आपका 40% का मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये वाला काटेंगे इसको 1 2/5%, यानी क्यू जो है आपका वो कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में फिनिश, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो उल्टा कर देंगे हम 75/2 डेज। समझ पा रहे हैं, बस यहां से लॉजिक छिपा हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे जो है आर दे रखा है, आर कंप्लीट्स 1/3 ऑफ वर्क इन 13 दिन में। जो आर है वो कितने दिन में करेगा, 13 दिन में। तो एक काम जो है वो कितने दिन में फिनिश कर देगा भाई, 39 दिन में। क्लियर, एक काम कितने दिन में फिनिश करेगा, 39 में। आगे बोल रहा है जो एस है, एस 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, तो जो है एस है आपका वो कितने दिन में फिनिश कर देगा, 1/6 काम 7 दिन में। तो टोटल एक दिन का काम कितने दिन में फिनिश कर देगा, 42 दिन में। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि P जो है एक काम 10 दिन 40 दिन में, Q जो है ये क्या बोल रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, यानी सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा। देखो ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले P जो है एक काम को 40 दिन में, Q जो है उस काम को 15 दिन में, ठीक है, R उस काम को 39 दिन में, S उस काम को 42 दिन में। आपको कोई लग रहा है कि यहाँ पे 39 से भी कोई कम हो सकता है, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली जो है Q आपका है वो इसको 37.5 दिन में ही क्या कर पा रहा है, फिनिश कर पा रहा है। तो सबसे पहले ये फिनिश करेगा क्योंकि ये सबसे कम समय लगा रहा है। इसका मतलब इसकी जो क्षमता है, इसकी जो पावर है वो क्या है, ज्यादा इनके मुकाबले। इस वजह से जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है, वो उस काम को कम समय में कर लेगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर 2Q इसका राइट आंसर है। ओके भाई, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको उतार लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। ये क्षमता वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई करिए अगले क्वेश्चन को। करिए भाई क्वेश्चन करिए। हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करिए, सोल्व करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि ए बी की तुलना में, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, तो दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का
तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जब आपको मिल जाए क्षमते वाले तो कैसे करते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना कि भाई ए और बी है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर काम करे, यानी ये मान लेते हैं कि ए जो कोई काम है वो 1 दिन में करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको 3 दिन में फिनिश कर देगा। क्या कर देगा, ए जो है किसी काम को, सॉरी ए की क्षमता है वो 1 है, क्षमता की वाली बात हो रही है ना, सॉरी बेहतर कामगार, हाँ पावर की बात हो रही है। ए जो है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ए की क्षमता 1 है, तो उसी केस में बी की क्षमता कितनी है। आप इसको ये समझिए कि बी जो है 1 दिन में 1 मटका बनाता है, तो ए 1 दिन में 3 मटके बनाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी इस चैप्टर के, जब मैंने पहली क्लास ली थी, कि भाई जो क्षमता होती है वो हमेशा समय के अपोजिट होती है, यानी जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको क्या लगता है, कम समय लगता है, जिसको ज्यादा समय लगता है उसकी क्षमता कम होती है। तो यहां पे मुझे एक चीज बताइए भाई, इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी क्षमता ज्यादा है, तो इसको जो समय लगेगा वो आपको पता अपोजिट हो जाता है इनका समय का रेशियो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बी जो ए है वो 1 दिन में 3 मटके बनाता है, समय कितना लेता है, 1 यूनिट। बी जो है 1 दिन में 1 मटका बनाता है और समय कितना लेता है, 3 यूनिट, क्योंकि ये जो उनका जो क्षमता वाला प्रोसेस है, क्षमता का जो रेशियो वो समय में अपोजिट हो जाता है। बताया ना मैंने अभी नीचे लेवल कॉन्सेप्ट से, समझ में आ गया। अब इस केस में क्या बोल रहा है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में लेता है। तो जाहिर सी बात है कम अवधि में लेता है कि इसका मतलब कम समय लेता है 40। तो यहां पे कितना कम ले रहा है, 2, और 2 का मान कितना है, 40 दिन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1 दिन का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को पूछा है तो दोनों मिलकर वे कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहां पे 1 का मान कितना हो गया, 20, ठीक है। 3 का मान कितना हो गया, 60। अब आपको पता है ए और बी का हम मान कैसे निकालते हैं। ए जो है कितने दिन में फिनिश करता है, 20 दिन में। बी जो है वो काम कितने दिन में फिनिश करता है, आपका 60 दिन में। तो यहां से मैं यहां लिख देता हूं, ए 20 दिन में फिनिश करेगा, बी उसको 60 दिन में फिनिश करेगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया, 60। ये 3 बार, ये 1 बार। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 60/4, यानी 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 दिन में ये 3 मटके बनाता है और ये 1 दिन में 1 मटके, तो टोटल 1 दिन में 4 मटके बना देंगे। 60 मटके बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, 15 दिन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे ही सोल्व करिए, इस टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है। क्योंकि जो क्षमता का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टाइम का अपोजिट होता है। चलिए, हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 दिन, ठीक है। देखो भाई, अब हम थोड़ा सा लास्ट टाइप आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसकी लास्ट टाइप है ना वो क्या है। तो इस टाइप का नाम है बारी बारी से काम किया जाए, ठीक है। इसका मैं बोर्ड पे ही लिख के क्वेश्चंस बता देता हूं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है भाई, बारी बारी से कैसे, जैसे मान के चलते हैं कि ए और बी ने काम शुरू किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ए और बी ने काम शुरू किया। पहले दिन जो काम है वो ए करता है और दूसरे दिन काम बी करता है, तीसरे दिन काम सी करता है। इस तरीके से इसमें काम प्रोसेस हो जाता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। यदि एक कार्य आरंभ करता है
आरंभ करता है यदि वह प्रतिदिन बारी बारी से काम करे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। बताइए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बहुत है इस टाइप का, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब हम ये देख लेते हैं कि भाई ए जो है किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 36, इसका 3, इसका 2। अब देखिए होता क्या चीज है कि पहले दिन, यानी पहले दिन एक काम शुरू करता है, पहले दिन जो है वो एक काम शुरू करता है और 3 मटके बना देता है। ठीक है, दूसरे दिन बी काम शुरू करता है और 2 मटके बना देता है। तो 2 दिन में आपको पता है टोटल कितने मटके बन गए, 5। तो आपको 36 मटके बनवाने उनसे, तो 7 पंजे 35, यानी 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर वो 5 मटके बनाते हैं, तो 36 मटके बनाएंगे। तो आपको पता है 7 दिन में कितने बना देंगे भाई, तो आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देता है, चलो हाँ यहाँ लिख देता है, 2 दिन के अंदर 5 मटके, तो 7 दिन के अंदर कितने, 14 दिन के अंदर मटके बना देंगे भाई वो 35। ठीक है, अब आपको तो 1 मटका और बनवाना है, अगला किसका टर्न आ जाएगा भाई, 1 का, और ए 1 दिन में कितने मटके बनाता है, 1/3। तो टोटल टाइम पूछा आपसे, तो 14 सही 1/3 डेज टोटल समय आ जाएगा। समझिए मेरी बात को कि ए जो है 1 दिन में 3 मटके, बी 1 दिन में 2 मटके, समझ पा रहे हैं। तो इसी हिसाब से 7 दिन में टोटल 14 दिन हो गए, यानी दुगना होता है ना, तो 7 दिन में 35 मटके फूट गए 14 दिन में। अब 1 मटका बच गया, ए मटका अकेला ए फोड़ेगा, लेकिन मटका है कितना, 1, ये टाइम लेता है 3 मटके फोड़ता है, तो टाइम निकल के आ जाएगा 1/3 दिन। तो टोटल टाइम हो गया 14 से 1/3 दिन। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। जो चीजें करवा दी इनका रिवीजन करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 101% विश्वास दिलाता हूँ, यहीं से आपके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में मिलता हूँ।